प्यारे छात्रों, आज मैं आपको चतुर्थ सेमेस्टर में पिछले दिनों मैं आपको भारत की जनगणना के विषय में बता रहा था। आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा के विषय में बताएंगे कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, ये चैप्टर है आपका। नागरिक सुरक्षा क्या होती है? नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा आज चाहे हमारे देश में हो, प्रदेश में हो, जिले में हो, तहसील में हो, गांव पर हो या पूरे संसार के लेवल पर हो, नागरिकों की सुरक्षा को प्रमुख रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता आज भी महसूस की जाती है और की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में चाहे मानवकृत आपदाएं आई हों, हमारे देश में नहीं दुनिया में, या चाहे प्राकृतिक आपदाएं आई हों, इन सभी से बचाव के लिए, इन सभी से सुरक्षा के लिए हमें सरकारी से लेकर गैर सरकारी संगठनों की क्या जरूरत होती है? मदद की ज़रूरत होती है। और उस मदद को ही हम क्या कहते हैं? नागरिक सुरक्षा कहते हैं। आप जिस देश में रहते हैं, आज भारत में महामारी, भारत क्या पूरी दुनिया में कोरोना नाम की बीमारी चल रही है। इस कोरोना से बचने के लिए आज पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, पूरे दुनिया की जो है गैर सरकारी से लेकर सरकारी संगठनों से लेकर के सभी लोग जो है उस पर मदद कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस महामारी से छुटकारा पाएँ और हमारे नागरिकों की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि सब क्या, ये सब आपदाएं हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें जो है नागरिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, नागरिकों के अपने सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। इसी का नाम नागरिक सुरक्षा दिया गया है। और इसीलिए संपूर्ण विश्व में कुछ नागरिक संगठन बनाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वह कहीं पर किसी प्रकार की आपदा आती, कोई भी संकट आता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं? वहाँ पहुँच करके और वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा के लिए कभी कभी दायित्व तो उसका नागरिक सुरक्षा का होता है। प्रत्येक संस्था, प्रत्येक स्थानीय संगठन, उद्योग जगत से लेकर के आज देखिए कोरोना महामारी हमारे देश में जैसे आई, तुरंत एक प्रधानमंत्री की घोषणा करते ही पीएम फंड केयर में सभी लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। जो जिस तरह का था उस सभी लोगों ने दान देना शुरू किस लिए किया? ये देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कि फंड अधिक से अधिक दिए जाएं, जिससे हमारे देश के नागरिकों की क्या की जा सके, सुरक्षा की जा सके। जैसे कभी कभी जो है युद्ध के समय हवाई हमले किए जाते हैं और उस हवाई हमले से बचने के लिए आप क्या करेंगे? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बमबारी कर दिया। वहाँ पे आज भी तमाम लोग जो है लंगड़े लूजे पैदा होते हैं। ऐसी हवाई हमलों से बचने के लिए भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए संबंधित देश, संबंधित संगठनों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कैसे सुरक्षा की जाए। उसके लिए हमें कुछ सूचना तंत्र होते हैं जिनके माध्यम से हम सूचना देते हैं कि आप उन जगहों से आप क्या हो जाएं, हट जाएं। कभी भारत चाइना से युद्ध होने की स्थिति हमारी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर युद्ध की स्थिति में जो आसपास के इलाके के लोग रह रहे हैं सीमा पर, उनको पहले सूचित कर दिया जाए कि आप लोग इलाके को खाली कर दीजिए, जिससे कि कम से कम लोगों की जान माल की क्या नाम से नुकसान हो सके। उनको आप सूचित कैसे करेंगे? टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, वायरलेस के द्वारा, रेडियो, टेलीविज़न, विद्युत सायरन, ये तमाम ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने नागरिकों को सूचित करते हैं कि आप जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इस समय हवाई हमले होने वाले हैं। इसके अलावा और भी सूचना के संकेत होते हैं, जैसे पीला रंग, पीला निशान अगर दिखाया जा रहा है तो उसके लिए प्रशासन के लिए होता है और प्रशासन जो है हमले की संभावनाएं समझ जाता है कि लगता है हमला होने की संभावना है। दूसरा होता है जैसे सफ़ेद रंग है,
कभी कभी बॉर्डर पर दो सेनाएं आपस में युद्ध करती हैं और युद्ध करते करते जब कोई भी पक्ष का सेना जो हारने लगती है तो सफ़ेद झंडे लहराने लगती है सीमा पर, और जब सफ़ेद झंडे लहराने लगते हैं तो इसका मतलब जो आक्रमण दूसरी सेना जो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है वो समझ जाती है कि सामने वाला क्या कर गया, सामने वाला आत्मसमर्पण कर दिया और मुझे अब उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। इस एक पहचान एक क्या नाम से संकेत दिए जाते हैं और उस संकेत के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब शांति की बात की जा रही। ऐसे लाल रंग क्षेत्रीय जनता नागरिकों के लिए होता है, हमले प्रारंभ होने की पूरी तरह से सूचना दे देता है, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान होता ही है। आप लोग देखते हैं अक्सर जहाँ पर भी जाते हैं, चाहे वो आपके ट्रैफिक में देखिए लाल रंग की अगर बत्ती जल जाती है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। इसके अलावा हरा रंग प्रशासन के नागरिकों के लिए हमला समाप्त होने के संकेत देते हैं। ऐसे हवाई हमलों से कैसे हम बचें, तो हवाई हमलों के समय ऐसा बताया गया है कि इसमें जैसे आपको पेट के बल जमीन पर लेट करके चलना, बहुत तीव्र आवाज़ हो रही तो कान में रुई डाल देना, ये सारे दांतों के बीच में लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना, ये सारी चीज़ें इस तरह की बताई गई जिससे कि आप नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं और उनका बचाव कर सकते हैं। आग से कैसे बचा जाए, बहुत सी ऐसी पदार्थ होते हैं जैसे आग लग जाती है, उन क्षेत्रों में कैसे आप बचाव करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कोयला, लकड़ी इत्यादि में सीधे पानी डाल करके बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जो हैं पेट्रोल इत्यादि हवा में संपर्क हटा देना चाहिए उनका। गैस में लगने पर, गैस से अगर आग लग जाती है तो उसको जो है क्या नाम से जूट की बोरी इत्यादि से जो बुझाना चाहिए। बिजली कैसे लगती है तो इसके उपकरण को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं आपको जो घरेलू चीज़ों में भी आपके दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग होती हैं, उसके विषय में भी आप जानते रहें। अग्निशामक यंत्र मतलब अग्नि को बुझाने वाले कुछ यंत्र लगे होते हैं। आप देखो अब पूरी तरह से आदेश हो गया हर जगह पे कि गाड़ियों में भी अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं, कॉलेजों में आदेश हो गया कि आप अग्निशामक यंत्र लगा के रखें कि किसी प्रकार की आगजनी वगैरह होने पर जिससे कि आप तुरंत उस पर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अग्निशामक यंत्रों को करीब 4 प्रकारों में बांटा गया है, जैसे ड्राई पावर अग्निशामक यंत्र। ड्राई पावर का मतलब सूखा, यह बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कोई चीज़ बह रही हो, उसमें आग लग गई तो पानी डालेंगे तो पानी से नहीं बुझती। ऐसी स्थिति में इससे हम जो है ड्राई सूखा जो पाउडर टाइप होता है उससे हम बुझाते हैं, जिससे कि वो आग क्या होती है, बुझ जाती है। ऐसे ही गैस टाइप अग्निशामक यंत्र, हवा से कैसे हम आग बुझाते हैं। CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक नहीं होती। जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती तब तक जो है कोई वस्तु जलती नहीं है। कोई दीपक की लौ जल रही हो, आप फूंकते हैं तो आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड संपर्क में आती तैसे वो क्या होती, बुझ जाती। कहीं पे आग लगी हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कर दीजिए, वो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। ऑक्सीजन अनुपस्थित कर दीजिए, आप माचिस की तीली लिए हैं, आप कितना ही मारते रहें, ऑक्सीजन अनुपस्थित कर दीजिए, कभी नहीं जलेगी। डीजल, पेट्रोल इत्यादि सब ऑक्सीजन हटा दीजिए, कभी नहीं जलेगा। इसलिए जलने में कौन सहायक होता है, ऑक्सीजन। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और इससे कौन से गैस टाइप वाले से कहाँ पर आग बुझाते हैं हम हैं, जैसे कागज़ हम रखे हैं, कोई हमारा पेपर टेबल पर रखा है, वही खाता हमारे हैं, या नोट में आग लग गई हमारे पैसे में, तो पानी इत्यादि डालने से खराब हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं कि उस गैस टाइप जो कार्बन डाइऑक्साइड उस पर छोड़ते हैं और अपने आप आग क्या होती है, बुझ जाती है। हमारा कागज़, हमारा पेपर, हमारा बही खाता नष्ट होने से बच जाता है। पानी डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। ऐसे ही वाटर टाइप अग्निशामक, यह जो है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है और उसके द्वारा जो है इसको हम
कूलिंग मेथड से आग बुझाते हैं। जैसे सामान्य तरीके से आग लग जाती है उसको हम पानी से बुझाते हैं, तो लेकिन पानी में जब CO2 घोल देंगे तो वह पानी और तेज़ी से आग को बुझाता है। तो ऐसे ही फोम टाइप अग्निशामक, फोम माने झाग होता है, झाग से कैसे हम आग बुझाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि मुंबई हाई में पेट्रोल में आग लग गई, कुएं में आग लग गई, तो समुद्र में पानी के ऊपर जो है पेट्रोल जलता है एकदम। अभी 4-5 साल पहले मुंबई हाई में आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए फोम का झाग का प्रयोग किया जाता है और वो झाग जो होता है ऊपर से आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। इसलिए अलग अलग तरीके से कागज बही खाता बचाने के लिए पानी से आप नहीं बुझाएंगे बल्कि गैस से बुझाएंगे उस आग को। CO2 गैस होती है उसमें। ऐसे ही सामान्य दुर्घटनाओं में बचने के लिए क्या करेंगे आप, इसको भी आप देख लें। जैसे आंधी तूफान के कारण वनों के आपसी संघर्षण से भी कभी कभी आग लग जाती है। जंगलों में कभी दो डालें आपस में टकराते टकराते घिसते घिसते आग लग जाती है। ऐसी स्थिति में गांव में चूल्हा आदि जलने से भी अग्नि, घास फूस की झोपड़ी इत्यादि में आग लग जाती है। बिजली के अनाधिकृत उपयोग के कारण भी तारों के झुंड में आग लग जाती है। मनुष्यों की लापरवाही के कारण धूम्रपान वगैरह भी, जो आप सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह पीते हैं उसके माध्यम से पी करके आपने फेंक दिया, पता चला, और उससे भी आग लग जाती है। इनसे कैसे बचेंगे, इनकी सावधानियां क्या होंगी। ज्वलनशील पदार्थों को आग से दूर रखना चाहिए। इसीलिए आप देखिए, आपको ट्रेनों इत्यादि में गैस सिलेंडर लेके जाने की जो है व्यवस्था नहीं रहती कि आप गैस को नहीं लेके जा सकते। प्रतिबंधित किया गया कि आप उसको क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं और ट्रेन में क्या हो सकता, आग लग सकती है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को बस, रेलवे आदि के नियमों का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान इत्यादि नहीं करना चाहिए। बिजली के तारों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बिजली द्वारा आग लगने पर रेत व मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, पानी का नहीं। अगर बिजली से आग लग जाती है तो पहली बात तो उसको कनेक्ट जहाँ से उसको काटना चाहिए और इसके बाद उस आग को क्या करना चाहिए, रेत व मिट्टी से बुझाना चाहिए। फायर ब्रिगेड का नंबर आपको होना चाहिए जिससे कि आप तुरंत फायर मशीन को बुलाएं, जिससे कि आकर के वो आग को बुझा सकें। प्रत्येक घर में सीज फायर का प्रयोग होना चाहिए। सूखे वनों के समय समय पर काट कर नए वृक्ष लगाने चाहिए। दुर्घटना व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके बचाव के लिए होती हैं। ये नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो आपके दैनिक जीवन में, आपके व्यावहारिक जीवन में प्रयोग होने वाली हैं, इन सब का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह के घटना पर किस तरह का बचाव का उपाय करना चाहिए। ऐसे ही आपको जैसे हड्डी टूट जाती है, आप अक्सर चलते हैं साइकिल मोटरसाइकिल से या किसी भी, आपका अगर हाथ पांव टूट जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम आपको प्राथमिक उपचार के लिए सूखी पट्टी और खपच्ची बांधी जाती थी पहले, अब तो ऐसा नहीं होता, और प्राथमिक उपचार उनको दिया जाना चाहिए मेडिकेटेड। और दम घुटने के समय भी उनके घुटने, क्या नाम से, दम घुटने पर कपड़ों को गीला करके ढीला करके रखना चाहिए जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ आपके सावधानियां हैं दैनिक जीवन में बचाव के, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। ये आपका लेसन यहीं समाप्त हो जाता है। मैं अगले दिन आपको सरकार की विभिन्न योजनाओं को बताऊंगा। थैंक यू।